इस पर देह मतलब शरीर। हम जो सबके पास जो शरीर है, शैतान पहला अटैक करता है शरीर पर। आई पढ़ते कैसा होता है जब शरीर पर अटैक शैतान करता है। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 1 से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा बाइबल में और पढ़ने में कोई भी एक जन अगुवाई करें। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साँकलों में भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साँकलों से बांधा गया था। पर उसने साँकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। बस हालेलुया। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में था मेरे प्रिय भाई और बहनों, और गिरासेनियों देश में पहुंचा, और जैसे वो देश में पहुंचे और प्रभु झील से नदी से नाव पार करके आया, तो उसे उनको एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जिनके अंदर भयंकर दुष्ट आत्माएं थे, भयंकर भूत प्रेत थे, भयंकर शैतानी शक्ति था। और इतना शैतानी शक्ति था कि ये व्यक्ति घर में नहीं रहता था, कब्र में रहते थे। कब्र में तो समझते हैं मरघाट, मरघट्टी में, और वहीं पर रहता, वहीं पर सोता। इससे पहले उनके परिवार वाले उनकी इलाज कराने के लिए कहां के दुनिया भर के लोगों को इलाज कराया था, वैद्यों को बुलाया, एक साकड़ और बेड़ियों में बांधा, पर साकड़ और बेड़ियों को तोड़ दिया और किसी की इलाज उनके शरीर पर काम नहीं किया, और वो कब्रों में रहा करता था, निवस्त्र घुमा करता था। यही परंतु पत्थर उठाकर अपने आप को क्या करते थे? शैतान का जब अटैक शरीर पर होता है तो मनुष्य का जो शरीर जो है और उनका दिमाग जो है अपने आप में नहीं होता, उनकी मानसिक संतुलन को हिला देता है, उनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारी लाता है, उनके शरीर को नाश करना चाहता है। जब शरीर प्रवेश करेगा क्या करेगा? आपका शरीर को नाश करना चाहता है, बीमारी के द्वारा, दुर्बलता और कमजोरी के द्वारा आपका शरीर को जब नाश करने लगे तो समझ शैतान के शरीर पर अटैक, इनके शरीर पर शैतान ने अटैक किया। तो इनके शरीर को क्या करता था? वो शैतान घायल करता था, पत्थर में उनकी शरीर को कुचलवाता था, उनकी ही हाथों। मेरे प्रियो, पहला अटैक शैतान का शरीर पर होता है, याद रखिए। और जब शरीर पर अटैक करेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की कमजोरियां शरीर पे आना शुरू हो जाएगी। मैं ये कदाचित ये नहीं कहता कि सारी बीमारियां शैतान की ओर से होता है। बहुत सी बीमारियां ऐसे भी हैं जो मौसमी है, बहुत सी बीमारी ऐसे भी है जो हमारे खान पान की वजह से आता है, पर लगभग अधिक से अधिक बीमारी ऐसे होते हैं जो शैतान के अटैक से होता है, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि शैतान उनके जीवन में आ चुका है। हम क्या समझते हैं? जो व्यक्ति नाचता कूदता चिल्लाता है झूमता है उसी का तो दुष्ट आत्मा है। कई लोगों के जीवन में आता है, जैसे शराब पिला देता है, शराब पिलाकर शैतान का एक और अटैक है शराब पिलाकर उनके शरीर को, उनको ही शराब पिलाकर नाश कर रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है? नशा कराकर उनके किडनी को धीरे खराब करेंगे, लीवर को खराब करेंगे, धीरे धीरे खराब कर मार देंगे नशा पान के द्वारा। उन्हीं का अटैक है। शैतान जब अटैक करता है तो इस तरह से अटैक करता है, बीमारियों को लाकर नशा पान के द्वारा, गलत गलत चीजों को खिलाकर। इसके लिए क्या करना है? इस अटैक के लिए क्या करना है? बचाव के लिए प्रभु से प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना ही आपको बचा सकता है। मैं आखिरी में सबका निवारण बताऊंगा। पहले ये जानो कि शैतान का अटैक जब होता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा समय लूंगा, पर ये बातों को बताने का प्रयास करूंगा कि पहला जो शैतान का अटैक है, आक्रमण है मनुष्य के जीवन में, वो है शरीर पर, इस पर। और जैसे देखिए शरीर पर अटैक करे गए तो शरीर का व्यक्ति को क्या करना चाहेगा? वो नाश करना चाहेगा। शरीर घाव लाकर शरीर को बदसूरती कर देगा, आपकी खूबसूरत चेहरे को बदसूरत कर देगा, अच्छा चमड़ी को बेकार चमड़ी बना देंगे, धीरे धीरे करके आपके शरीर को नाश करने का प्रयास करेंगे, नाना प्रकार की चीजों पर कीचड़ पे लेटाएंगे, पता नहीं कितने काम करने को प्रयास करके। पहला आक्रमण शैतान का शरीर पर। हालेलुया। दूसरा प्राण पर। प्राण मतलब लहू।
हम सब के अंदर लहू है, तभी हम जीवित हैं। सही बात है नहीं? हम मनुष्य त्रिधारी हैं। कितने धारी हैं? बाइबल के अनुसार हम 3 चीज से बने हैं, देह, प्राण और आत्मा। शरीर जिसे देह बोलते हैं, चमड़ी है, हड्डी है। प्राण जो हमारे अंदर लहू चल रहा है। आत्मा जिसे हम कभी देख नहीं पाते, जो हमारी श्वास जिसे प्रभु ने दिया है। हम त्रिधारी हैं। तो शैतान का जो दूसरा जो अटैक है वो क्या है? प्राण पर। अब देखिए, प्राण पर जब अटैक होता है तो आपको संभलने का अवसर भी नहीं मिलता। आगे पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे। आप सबका ध्यान लगाएं, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 5 पद। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब भी गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बस हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय भाई और बहनों। हनन्याह और सफीरा दोनों कौन थे? विश्वासी थे, पति और पत्नी थे, और दोनों परमेश्वर के भय और भक्ति में जीवन बिताते थे। उस समय प्रभु के दास था शिमोन पतरस सेवकाई करता, और उस समय जितने भी विश्वासी थे सारे लोग अपने धन संपत्ति को भी साझे में और एक में माना जाता था। उस समय जब सेवकाई चला तो लोग सब के सब अपने जो भी संपत्ति थी अपने बढ़ चढ़ के परमेश्वर के राज्य भवन में सुरक्षित होने के लिए सेवा के लिए दे देते थे। हनन्याह सफीरा ने भी कुछ जमीन बेची। उदाहरण के लिए 3 लाख में जमीन बेचा, पर पति और पत्नी सुनता बांध के 1 लाख रुपए पैसा छिपा लिया, और प्रभु के दास के पास आकर बोलता, कितने पैसे में बेचे? हम लोग 2 लाख में, और उसे आप जमा रखिए। परंतु परमेश्वर की आत्मा ने सारे बातें डाल दी। तब कहा कि शैतान ने तुम्हारे मन में क्यों बात डाली, और उसको पश्चाताप करने का समय नहीं मिला। हनन्याह और सफीरा को उसने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया। इस कारण से प्राण प्रत्येक कब होता है? जानते हैं किसी मनुष्य के अंदर में प्राण प्रत्येक कब होता है? जब वो घोर अनर्थ पाप कर देगा। ऐसा पाप करेंगे जिससे उनको मन फिरा का अवसर नहीं मिलता। बाइबल में लिखा है कुछ ऐसे भी पाप हैं जिनकी सजा सीधा मृत्यु है। आप पढ़े होंगे, क्या लिखा है? सीधा मृत्यु है। वो है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना। परमेश्वर की सत्यता सच्चाई को जान लेने के बाद, सब कुछ को मान लेने के बाद, हमको जान के कि अच्छा बुरा क्या है, पाप में, उसके बावजूद हम धुआंधार पाप कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के कभी भी प्राण जा सकता है। मेरी किताबाई लिखा है, इसने सत्य जानता था कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, पवित्र आत्मा से चलता है। पतरस फिर भी जाकर झूठ बोल दिया, और शैतान जैसे झूठ बोला, शैतान के मन में डाला, तो उनके अंदर शैतान घुस गया और उनके प्राण क्या हो गया? चला। लिखा है पति और पत्नी कुछ ही समय उसी घर दोनों के प्राण निकल गए और मर गए। जब शैतान प्राण पर अटैक करता है, सुनिए, शैतान का दूसरा अटैक क्या है? प्राण पर अटैक करता है। और शैतान जब प्राण पर अटैक करता है, सब ध्यान से सुनेंगे पीछे वाले लोग भी, तो मनुष्य को संभलने का समय नहीं होता, वो मर जाता है। सुने कभी हार्ट अटैक जी, हार्ट अटैक के समझ नहीं आया क्या? अब हार्ट अटैक है उसको, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक आ गया। समझ नहीं आता हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक दिल के दौरा हो, कितने लोग मारे जा रहे हैं, हाथ भयंकर हो रहा है। शैतान लोगों के अंदर ऐसा अटैक कर दिया जा रहा है कि उनको संभलने का, डॉक्टर के पास भी जाने की, इलाज करने का समय नहीं मिला। तुरंत जहां अटैक किया वहीं पर पटक। समझ आ रहा नहीं? शैतान का प्राण का अटैक मतलब अटैक। और ये कब होता है? जब व्यक्ति घोर अनर्थ हो जाता है। इसलिए कृपया करके मुझे सुनिए, आप बहुत से विश्वासी भाई बहन लोग अपने जीवन में लापरवाही के साथ जीवन बिता रहे हैं। कई लोग प्रभु में आ तो गए हैं, परंतु उनकी प्रार्थना, आराधना, प्रभु के साथ संगति, परमेश्वर के वचन के साथ संगति मजाक बन के रह गए। वो पवित्र आत्मा का ऐसी मजाक उड़ाया जा रहा है। कैसे पवित्र आत्मा मजाक उड़ाया जाता है? जबकि मैं जानता हूं कि 10 आज्ञा मुझको मालूम है कि विरोध में चलना पाप है, उसके बावजूद मैं जानबूझकर इनके विरोध में चल रहा हूं। क्या है?
परमेश्वर की आत्मा का विरोध है। और जान बुझ के जब पाप करोगे तब शैतान को क्या मिल रहा है? अवसर मिल रहा है। ये हननिया सफीरा ने शैतान का बात माना, तब शैतान की जिंदगी में घुस कर क्या कर दिया उसे? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि बहुत लोगों का रिस्पॉन्स भी नहीं रहा है, क्योंकि कई लोगों को समझ भी नहीं आ रहा हो। प्राण पर अटैक, देख रहे, प्राण पर जब अटैक हुआ तो व्यक्ति को समझने का समय नहीं मिलता, उसी जगह जी छूट जाता। बोलते हैं जी छूट के मतलब मर गए। और देखिए हननिया और सफीरा के जीवन में शैतान उनके प्राण पर अटैक किया, तो उनको संभलने का अवसर। और ये क्यों किया? क्योंकि उसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरोध में। आज कई विश्वासी भाई बहन मन फिराकर बपतिस्मा लेकर प्रभु में आने के बाद भी क्यों हम नहीं समझ पा रहे, क्यों हम लापरवाह होते जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि शरीर पर अटैक कर रहा है, शरीर में नाना प्रकार के दर्द तकलीफ बीमारियां आ रही, इसलिए तो प्राण पर अटैक करके उनके जीवन को ले लिया जा रहा है। कई लोगों को पागल बुद्धि भी बना दिया जा रहा है शैतान। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे तो शैतान को अवसर मिलता है। तो शैतान का दूसरा अटैक क्या है? प्राण पर। शैतान का तीसरा अटैक है आत्मा पर। किस पर? आइए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। हम पढ़ेंगे तीसरा अटैक मत्ती के सुसमाचार और उसका 27 अध्याय 3 से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे। आइए निकालिए सब अपना अपना बाइबल को। मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय और 3 से लेकर 5 पद। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जा। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जोरदार ताली बजाएंगे। ज्यादातर लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं आता, इसलिए बेचारे लोग को फिर बात करना शुरू कर देते बाइबल पढ़ने के समय। अब कई लोग तो बाइबल लेके आए भी नहीं है। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। शैतान का तीसरा अटैक किस पर है? आत्मा पर। और उदाहरण दे रहा हूं यहूदा इस्करियोती का। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनके बावजूद भी शैतान ने उनके आत्मा पर अटैक कर दिया। अब सोच के देखो, पहले बोलते रहे विश्वासी पर भी शैतान आ सकता है, उनके चेले पर, पास्टर पर भी आ सकता है। कहने वालों को प्रश्न उत्तर भी मिल जाए। आता है, कब आता है? जब वो पाप करता है। इसने यीशु मसीह साथ रहा, पर इसने सोना चांदी पैसा के लालच में, पहले सुनो तो प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में जाता था तो जो भी भेंट उठाता था उनका खजांची प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को बनाया। फिर भी यहूदा इस्करियोती थोड़ा थोड़ा पैसा, दान के पैसा चोरी करता। ये दान के पैसा चोरी करते करते इतना लालची हो गया कि इसने 30 चांदी के सिक्का के लालच में प्रभु यीशु को ही बेच दिया। अब यीशु मसीह को बेचकर शास्त्री फरीसी के हाथों में प्रभु यीशु को पकड़वा लिया। अब यीशु को तो पकड़ के लेके चले गए, लेकिन बाद में जब उनको एहसास हुआ, पछतावा हुआ कि मैंने तो निर्दोष निष्कलंक प्रभु को, जो कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसको मैंने चंद पैसा के लालच में क्या कर दिया? पकड़वा दिया करके लौट कर जाकर पैसा को जिस व्यक्ति से बेचा था देना चाहा, तो बाकी लोगों ने बोला तुम जानो, तुम्हारा काम। ये बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। और ज्यादा दुख, उनका आत्मा जब दुखी हुआ तो शैतान ने उनकी आत्मा को अटैक कर दिया और इसमें फांसी लगाकर मार दिया। कई बार क्या बोलते हैं, कोई लोग फांसी लगा कर मरते तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अपन फुटानी मरे हैं, फुटानी में खाए पी का कमी नहीं हुई। सुनते हैं कि जहर खा मर गए, तो कोई रेलवे में कट के मर गए। कोई भी व्यक्ति को मरने का शौक हर व्यक्ति जीना चाहते हैं। 75 साल 80 साल के टोकरा तक आईसीयू में रहता है, वेंटिलेटर में। उनको भी पूछो कि माइक लगा के आप जीना चाहते हो, तो बोलता है हाँ मैं और जीना चाहता हूं। मरना कोई नहीं चाहता, पर कोई मारने वाला पीछे पड़ गया है। आज भारत में, विश्व भर में आत्महत्या का जनसंख्या भी बढ़ते जा रहे हैं। पारिवारिक जीवन में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मुंह में जैसा आता है वैसे बोल देते हैं।
अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को, आत्मा को, मन को इतना ठेस पहुंचा देते हैं या उनके विरोध में इतना बड़ा पाप कर देते हैं कि लगता है कि अब मुझे कोई क्षमा नहीं करे। व्यक्ति आत्महत्या कैसे करता है पता है? बहुत बड़ा गलती कर देता है, बहुत बड़ा पाप कर देता है, तब उनको लगता है कि कोई मुझे क्षमा नहीं करेगा और परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों के सामने, क्या करूंगा करके आदमी अपने आप को क्या कर देता है? नाश। जब आत्मा पर अटैक करता है शैतान तो उनको क्या कर देता है? पूरी तरह से नाश करना चाहता है। पांचवा अटैक में शैतान का मुख्य उद्देश्य ही आपको नाश करना है। परंतु जब आत्मा पर अटैक करेगा तो आपके ही हाथों में आपको मारेगा, आपके हाथों में आपको। और यहूदा की स्तुति पर ऐसी शैतान नहीं आया, इसने पाप किया, लालच किया। आज भी कई विश्वासी भाई बहन लालच में आकर परमेश्वर के विरुद्ध में चल जाता है, चंद पैसा कमा लूंगा करके। हालांकि बड़ी चीज नहीं है मेरे प्रियो, पर सोचने से गंभीर लगता है। हमें कोई जरूरी काम आता है, प्रभु भवन नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, परंतु कई बार पैसा के लालच में प्रभु भवन छोड़ देते। कई बार पैसा के लालच में हम बहुत कुछ किसी से छलाव और चतुराई करते हैं। उनको पता होता है, मुझको और आपको पता है कि मैं चतुराई कर रहा हूं। परमेश्वर से डरो। मैं आज आपको इस संदेश के द्वारा बहुत बड़ा बात बता रहा हूं, परमेश्वर से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा गुनाह कर दो कि आपको सिर्फ फांसी मरना पड़ जाए। साउल राजा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने उनको महान प्रतापी राजा बनाया, पर उसने परमेश्वर के विरुद्ध में चला, पागल हो गया, अंधा हो गया, बौरा गया और उसने भी आत्महत्या करके। हालेलुया। शैतान उसके आत्मा पर अटैक किया। उसने प्रभु से प्रार्थना करके, प्रार्थना कराना छोड़कर उसने भूत साधने वाले बैलों के पास पुकारे झोलाने चला गया और शैतान उस पर अटैक कर दिया और वो भी आत्महत्या करके। जब आत्मा पर अटैक करता है तो लोग आत्महत्या करते हैं। तो कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं करता। हमारे गांव में 2-3 ऐसे घटना घटा। एक व्यक्ति अचानक घर से गायब हो गया, फांसी लगाने के लिए। दूसरे बार पकड़े गए, फिर तीसरा बार आखिर में जाकर लगा लिया। पता ही नहीं चला, बिना कोई लड़ाई बिना झगड़ा। उनके आत्मा को ठेस पहुंच गया, कुछ कारण हुआ जिसे हम बता नहीं सकते। एक व्यक्ति हमारे गांव में फंस गया, हमारा चोरी इल्जाम में फंस गए। उनको बहुत ही अपने आप को बेइज्जती का महसूस हुआ कि मैं चोरी कर, अक्सर करके चोर रोज आत्महत्या करते, चाहे वो पाप का चोरी करता हो, चाहे अपने पत्नी को धोखा हो देता हो, पति को धोखा देता हो, माता पिता को धोखा देता हो, चाहे पैसा चोरी करता हो, चाहे इज्जत का चोरी करता हो। ये व्यक्ति अगर पकड़ा जाए तो उनको अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है, न लोग मुझे क्षमा नहीं करेंगे करके अपने आप को क्या कर लेता है। और शैतान ज्यादा कर आपको ऐसे पाप करने के लिए क्या करता है? जोर देता है कि ऐसा पाप करे और फिर इसके आत्मा पर अटैक करूंगा, फिर मैं इसे क्या कर दूंगा? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे विनम्र निवेदन है, ऐसा कोई गुनाह ना करे जिससे शैतान को आपके जीवन में अटैक करने का अवसर मिले। तो तीसरा अटैक जो शैतान का क्या है? आत्मा। हालेलुया। अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा अटैक, मन पर। शैतान जब मन पर अटैक करता है तो क्या होता है? आज फिर से चलते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। निकालिए सभी, और कोई भी पढ़ने में कोई करें। अनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, एर्मिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुने। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में पढ़े तो हननिया और सफीरा के बारे में पूरा बताया जा रहा है, क्योंकि हननिया और सफीरा ने जैसे उस समय रीति रिवाज था कि लोग परमेश्वर के पास निर्दोष भाव के साथ दान भेंट और जो भी संपत्ति था साझे में था, इसलिए लाते थे। पर 3 लोगों ने मन में गणित किया, कुछ भाग को क्या कर लिया? छिपा। शैतान उनके मन में बात को डाला, फिर इसने झूठ बोला। आज कई लोगों के जीवन में, पारिवारिक जीवन में, लोगों के मन में शैतान क्या कर रहा है? बुरी बात को डालता है। तो मन में बेविचार, बुरे चाल, दुष्कर्म, अधर्म और नाना प्रकार की बुराइयां मन में क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। आज अपने भाई अपने बहन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, बुरी दृष्टि से देखते। क्यों? शैतान जब मन में अटैक करता है, कई लोगों के सास बहू का झगड़ा बहुत महाभारत की तरह हो जाता है। कैसे? अपने आप मन में सोचता रहता है कि आज सब्जी बना ले बहू, फिर उनके मन में चलते रहते हैं
आप देखिए ना, सबको सास को सभी पसंद है। देखिए ये मन में, उनका मन में शैतान अटैक कर देगी कि सब्जी उनको पसंद नहीं आए। अब उसने भी मन में ठान लिया है, सास भी, आज मेरे बहू मुझको जानबूझ के नमक डाल के देगी, मन में सोच लिया है कि इसने सब्जी अच्छा बना, फिर भी इनको ज्यादा नमक लग रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब्जी बिगड़ गया। शैतान जब मन में अटैक करता है तो पूरे पूरे ख्याल आता है, मन एकदम पूरे पूरे ख्याल, शुद्ध विचार आएगा नहीं। याद रखें, पति पत्नी के मध्य में भी पूरे पूरे विचार आना है। थोड़ा सा लेट हो गया तो पति को पूछ लेते कहाँ गए थे। शैतान के मन में बुरा रहता तो पति इतना लेट में आते, जरूर कोई बात है। शैतान अत्यंत बीज डाले, कितना बीज डाला है, बस इतना ही बोल दिया कि आप लेट में आए तो जरूर कोई बात है। ये शैतान का ये बात मानकर अपने पति से लड़ाई कर रहा है। विश्वास करने की जगह में लड़ाइयां, कहाँ गए थे, कैसे गए थे। अब वो भी जवाब दे दिमाग पे टिश्यू टिश्यू मारी पीटा तो छुटी छूटा। सुनिए ध्यान से, अब छुटी छूटा प्रभु पास आ रहा है और शैतान ताली बजा बजा कर हंस रहा है। मैं तो बस यही बोला था, लेट पे आ रहा है तो कोई बात है, मैं ये थोड़ी ना बोला था कि झगड़ा हो जाओ, मारी पीटा हो जाओ। शैतान छोटा सा बीज बोता है और इस बीज को हम पेड़ बना देते हैं और फल भी लगा देते हैं बुराई का। समझ आ रही है? केवल पति पत्नी की बात नहीं है, भाई भाई में भी बाहर के कोई व्यक्ति बोल देता है, भाई मतलब 3 भाई 4 भाई अच्छा से जीवन जी रहा है और कोई बीच में एंट्रिया बोल देते हैं, तुम्हारा बड़े भाई ना तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है भैया, तू रात दिन काम करता है, तुमको ना मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है, भाई पूरा मत मानना, पूरा भाई मन के बना है, लेकिन इतना बोल के चला जाता है। लेकिन किंतु परंतु के बीच बोल के चले गए, फिर मन में गलत ख्याल आ गया अपने बड़े भाई के प्रति और झगड़ा करके फिर बंटवारा ले लिया। भाई अलग हो गए, बहन बहन अलग हो गए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा। या छोटू गाड़ी मत चल। हालेलुया, समझ आ रहा है जी? मैं ये बता रहा हूं, ये शैतान का काम है कि मन में जंगली बीज बोया जा रहा है। आप में से कितने लोग के पास खेत है जी? हाथ उठाए जल्दी से। खेत है खेत। कितने लोगों ने फसल बोया है? धान बोया ना? धान बोया, कांदी चुना बोया, नहीं बोया, बर बोया, फिर कहां से आता है? खेत को इतना जतनने के बाद, चलाने के बाद, साफ करने के बाद, जोतने के बाद हम बोलते हैं धान, फिर भी कहां इसमें कहीं से क्या जाता है? बर। इससे साफ 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 पता चलता है कि शैतान आपके मेहनत के फल में बल नहीं देता है। पर हम बल को क्या करते हैं? खेत को बल, भाई खेत में बल आ गया तब आज के बाद में किसानी करो, किसानी छोड़ देते हो क्या? बल लगने दीजिए, किसानी करते हैं। उसी तरह पति और पत्नी के बीच में अगर बल आ जाता है, परिवार के बीच में जो बल आ जाता है, तो उनको कीटनाशक डाल के यीशु मसीह नामक ऐसा शक्ति है जो बल रूपी बीमारी को क्या कर सकता है? एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे के सह कर, एक दूसरे को सुधार कर, एक दूसरे को समझा कर हम अपने पारिवारिक जीवन को सीधा करें। ये ना सोचकर अब आज के बाद और मुख लगे देखना, या आज के बाद दूर से मतलब नहीं करके दूर भागकर समस्या के निवारण। समझ आ रहा है? हालेलुया। शैतान जब मन में अटैक करता है, सुनिए, तो ये सारी बातें होती है। सास बहू में लड़ाई, ननद भाभी में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पड़ोसियों के साथ लड़ाई, जबरदस्ती मन में डाल देता है। मैं कई लोगों को देखा हूं, कहीं जाओगे ना तो कई लोग चुपके से बोलता है मत बताते बुरा मान, एक बार में जान चलता है आदमी। शैतान बस बीज बो रहा है, मन में छोटी छोटी बातों को डालता है। मेरे बात को समझिएगा, शैतान जब मन में अटैक करता है तो हमारे भाई बहन और अपनों के प्रति क्या आता है? निरादर के भावना आता है, नीच के भावना आता है, तुच्छ के भावना आता है, बुरा भावना आता है। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे मन को क्या कर? बाइबल बताता है मन में तो आसक्त रोग लगा है, इसलिए शैतान मन को ज्यादा अटैक करता है। आप देखना जितने भी लड़ाई है मन की लड़ाई, मैं बता रहा हूं, मन की लड़ाई, मन में सबसे ज्यादा शैतान अटैक कर रहा है आज। इसीलिए तो हम तो बहुत लोगों को बनता भी नहीं है, क्योंकि मन में सोच लिया कि इससे मेरा नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। शैतान डाल दिया है कि तुमको ये पसंद नहीं करता, तुम ऐसे हो, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो डाल दिया, हम उसके बात मान लेते हैं।
हमें शैतान का बात नहीं मानना है। सगनिया और सफीना शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर को दान देने जा रहा है और शैतान के मन में डाल दिया पूरा पैसा मत दे, थोड़ा लुका के रख लेते तो लोग लेकर काम। और उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा लुका के उसमें पति पत्नी दोनों को मर गए। और यहाँ आया तो पवित्र आत्मा सब कुछ जान गया और कहता है कि जब तू सब धन देता तब भी तेरा था, मुझे देता तब भी तेरा था, नहीं देता तब भी तेरा ही था। पर शैतान का बात मान ली, इसलिए क्या हो गया वो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सास भी मां है, ससुर पिता है। विवाह नहीं हुआ रहता बहनों, सुनिए, आपका सुरक्षा आपका पिता करता है। विवाह के बाद आपका सुरक्षा आपका, विवाह नहीं हुआ आपका मुकुट आपका पिता होता है, विवाह होने के बाद आपका मुकुट और शोभा आपका पति है। बहन लोगों को भी बात को समझना है, बहन लोगों की भी बात को समझना है और भाई लोगों को भी ये बात को समझना है कि अपनी ही तो है, कोई पराया तो ये अपनी भाई है, अपनी बहन है। अगर कुछ बात गलत हो जा रहा है, कोई बन आ जा रहा है, तो उसे क्या करना है, नींद कर निकाल कर अपने हृदय को साफ सुथरा बनाना। हालेलुया। तब जाकर हम एक अच्छा परमेश्वर के बेटा और बेटी बने। शैतान बात कर थोड़ी थोड़ी बातों में आपके मेरे मन में बुराइयां डाल रहा है और हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे दुख तब होता है, ध्यान से सुनेंगे, व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति चित्रकार था, इसको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं मैं, समाप्ति को राह के हैं, सुनिएगा। एक बहुत जबरदस्त चित्रकार बनाया और चित्रकार करने के बाद थोड़ा से काला स्याही थोड़ा सा छिड़क गया उस चित्र, बहुत ही सुंदर चित्र था। पर जितने भी लोग आए चित्र को देखा तो सबकी नजर उस चित्र में उस काला स्याही पर पड़ा जो एकदम छोटा था और बहुत बड़ा चित्र था, उस पर किसी नजर नहीं जा रहा। और सब बोले कि चित्र तो अच्छा भैया, पर काला का टीका कहां से लगा? तो काला का टीका, इसका मतलब एक बात बताना चाहता हूं। कई बार हम मनुष्य केवल बुराई को देखते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर ना 80% अच्छाई होता है, किसी के अंदर 90 और 99% अच्छाई होता है और 1% बुराई को लेकर हम उसे रिश्ता को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हर एक, आप सब बहुत अच्छे, मैं आज आपके बीच में बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं और अच्छा सेवक हूं। एक दिन आप मुझसे कोई गलती हो जाएगा, तब उसी गलती को लेकर हम क्या करते हैं, उससे दुश्मनी कर लेते हैं। शैतान क्या करता है, मात्र एक छोटा सा जंगली बीज, बुराई, बुरे विचार का बीज आपका मेरे मन में डाल देता है और इसी चीज को लेकर हम अपने जीवन में क्या कहते नहीं, कहावत, तिल के ताई को नाई का पहाड़ बना देते। छोटा सा तिल के ताई को नाई का, छोटी सी बात को बड़े बात बताते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे विनम्र निवेदन, आज जब वचन को सुन रहे हैं तो कभी भी मन में याद रखना, मनुष्य के जब भी सोचता है तो हमेशा पहले क्या सोचता है, अच्छा सोचता है या बुरा? जी बोलिए। बाइबल बताता है मनुष्य पहले बुरा सोचता है। इसीलिए ना कभी भी कोई सब सोचोगे ना तो पहले बुरा ख्याल आ जाता है। एक दो कान क्यों दिया, एक कान में शैतान हमेशा बोलता रहता है गलत, एक कान में प्रभु बोलता है सही। तो एक कान जो बोलता है बुरा, उसको हमेशा डिलीट किया, क्या किया करो, और प्रभु का सुन। बुरा विचार को हमेशा बोलो कि गलत है और प्रभु के विचार में चलिए, वचन के अनुसार चलिए, तो आपके जीवन खुशहाल से है। नहीं तो हलेलुया, सफीरा के समान पति पत्नी दोनों नाश हो गए। हालेलुया। अब अंतिम में जो बात बता रहा हूं, ये है बुद्धि पर अटैक। हालेलुया। कितने अटैक देख लिया हमने? 4। देह, प्राण, आत्मा और मन। अब देखेंगे जब शैतान का अंतिम अटैक जो 5वां है वो है बुद्धि पर। ऐसे तो कई प्रकार का अटैक करता है, पर मुख्य रूप से मैं 5 अटैक बता रहा हूं। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, आइए निकालिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि की संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। अच्छा, जगने वाला बोलो हालेलुया। हालेलुया। चोर हो गया बोलो हालेलुया। थोड़ा बोला मीटर कूदे लगी आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रियो, शैतान का अंतिम और 5वां अटैक बुद्धि पर। जब शैतान किसी की बुद्धि पर अटैक करता है तो उनका बुद्धि क्या हो जाता है? अंधी, अधवा हो जाता है। क्या अधवा हो जाता है? बोलो ना जी।
बुद्धि बुद्धि, आंख नहीं। कभी सुने हो पेपर में कोई अंधा को ट्रक में जाकर ठोकाकर मरने करके या गड्ढे में गिर करके? कोई भी सूरदास अंधा को? हमेशा आंख वाले व्यक्ति का दुर्घटना होता है। इसका मतलब जो आंख वाला दुर्घटना होता है उनकी ना, ये आंख तो बढ़ रहा है पर मन की आंखें क्या हो चुका है? जब किसी व्यक्ति की मन के आंख अंधी हो जाता है तो उनको कितना भी समझा वो समझता ही नहीं। मेरा मुर्गी एक टांग, आवाज सुने हो, मेरी मुर्गी का अब हमने अभी तक देखा नहीं है कि तो होता नहीं है, पर तो ये जिद्दी व्यक्ति के लिए उदाहरण है। कई लोग बोलता है मैं बोल रहा हूं वही सही, ये फाइनल है, मैं जो बोलते हैं वो सत्य है, मैं किसी को नहीं सुनूंगा, मैं क्यों मानूं, मैं बोल रहा हूं सही कर। तो अपनी बात को लेकर अटल रहे और भी गलत बात को लेकर। जब किसी के मन पर, भाई लोग थोड़ा ध्यान सुना, भाई लोग को जा रहा है बात। अच्छा कोई गुड़ाखुर लेकर आए क्या जी? गुड़ाखुर घसने वाला है हमारे बीच में? तो गुड़ाखुर धरे ठोको डब्बा ले जाकर कोई नहीं लाए ना, भाई प्रभु को तो घसते नहीं, मैं भी किससे पूछ दिया। हालेलुया। गुड़ाखुर में अच्छा गुटखा कोई लाया? ईमानदारी से बताइए, कोई लाया क्या? पहली बार आए होंगे, धोखा से ला लिए होंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं लाया कोई? बहुत ही होशियार थोड़ा टमरा तो लाज का लाए हो? नहीं लाए तो थोड़ा लाओ ना, मुझे थोड़ा उदाहरण दिख रहा है, बस उदाहरण दिखाना है मुझको, खाना नहीं खिलाना नहीं। कोई लाया हो तो बताओ मुझे। नहीं लाए? हाँ तो खाने से अब फिर भी खाता है, क्यों खाता है बताओ? बोलो ना जी। शराब में स्पष्ट है कि इसको पीने से कैंसर होगा, गुड़ाखुर में लिखा है इसको घसने से कैंसर होगा, गुटखा में लिखा है इसको खाने से, फिर भी क्या करते हैं? खाते हैं, क्योंकि उनके मन की आंखें, सबको पता है गाली बकना अच्छी बात नहीं, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं, फिर भी देते क्योंकि मन की आंखें हम बोलते हैं बुद्धि भक्त हो गई। सुबह टायर भक्त हो तो समझ आता है, तीर भक्त हो तो भी समझ आता है, पर बुद्धि भी भक्त हो जाए। जब शैतान किसी की बुद्धि पर अटैक करता है तो उस व्यक्ति को अच्छा बुरा के क्या मालूम, वो जो चाहता वो करता है। मेरा खुद का गवाही, मैं दूसरे को क्यों दूंगा? जब मैं प्रभु के पास नहीं था तो मेरे जीवन के बात बता रहा हूं, मैं शराब पीता था, ये गुड़ाखुर भी घसता था, गुटखा भी खाता था, और उसमें स्पष्ट साफ से बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, बड़े चित्र भी रहता था फकवाया वाले, घाव वाले, फिर भी करते थे और पढ़ता था, मैं पढ़ा लिखा था, पढ़ता था, फिर भी खाता था। लोग मुझे समझाते थे, हम समझते नहीं थे, बहुत कुछ समझाया, समझते नहीं थे। याददाश्त हो गया। मैं क्यों बोल रहा हूं याददाश्त हो गया था करके? क्योंकि हमारा याददाश्त में बुद्धि भ्रष्ट कर दिए गए थे। इसलिए जब भी किसी नशीला को देखता तो लगता है कि सदमा में, शैतान ने इसको सदमा में डाल दिया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए जानबूझकर शराब पीना है। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बुद्धि को खोला, शैतान के हाथों से छुड़ाया, अब मैं जान गया कि शराब पीना गलत है, नशापान करना गलत है, झगड़ा लड़ाई करना, और सुधार आ गया। हालेलुया। जब किसी की बुद्धि पर अटैक करता है शैतान तो व्यक्ति बहुत पाप करता है, जैसा पाता वैसा बोलता है, क्योंकि तो समझ नहीं आता, और कोई समझाता तब भी समझना नहीं चाहता। क्योंकि स्पष्ट बाइबल में लिखा है कि जब किसी की शैतान बुद्धि अंधी कर दी तो परमेश्वर को सुसमाचार का ज्योति भी नहीं चमकता। कई बोलते हैं भैया ये फलाना सुसमाचार सुना सुना के थके मारवे नहीं करते, तो कथी माने? शैतान को उनको समझ बुद्धि को तो मत कर। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, आज डब्बा में पानी भरना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो ना जी, जोर से बोलो। ढक्कन को खोलना पड़ेगा। हाँ, ढक्कन को खोले लागी, सही बात है जी। इसमें पानी भरना है तो पहले ढक्कन को, अब ढक्कन को खोले छी। मैं जगह देखत रहे हो खंडार में, कहा मैं प्रातः में गया था तो एक बिचारी थी, पानी भरने गया था बांगा लेकर, बांगा के ऊपर बड़े बांधे हैं पेड़ा था, और हम लोग देख रहे हैं। फिर अब समझ यार कैसे बोला, दस को बोले दीदी तो पानी छलका भर गया, तो देखते कि पर क्या भैया पर को हटाए नहीं, तो पर हटाए
ओकर बाद भर में तो आप चाहिए। तो कई बार ही होता है बुद्धि भ्रष्ट होता, समझ रहे हो, उसका बुद्धि खुला नहीं है, बंद हो गया है। अब उसको समझा रहे हो तो थोड़ी ना समझ आएगा, ऊपर ऊपर छलन जा रहा है बुद्धि इधर उधर। तो कई लोग ऐसे होते हैं, ये अब भाई घमंड की वजह से भी बुद्धि क्या हो जाता है, बुद्धि का ढक्कन बंद रहता है। कई को घमंड होता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो ऐसे लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जहां घमंड करोगे ना तो सीखने की शक्ति खत्म हो जाएगी, जीवन में सुधार। इसलिए ढक्कन को खोलो और परमेश्वर के वचन को ले लो, तो फिर क्या हो जाओगे, परमेश्वर के वचन से भर जाओगे, आपकी जीवन खुशी से भर जाएगा। हालेलुया, समझ आ रही। तो शैतान का पांचवा अटैक है बुद्धि पर। और जब शैतान बुद्धि पर अटैक कर रहा है तो देखिए आदमी बावला हो जा रहा है, जानबूझ के नशा पान कर रहा है, झगड़ा लड़ाई करता है। पता है पत्नी को मारपीट करना, गाली गुस्सा देना गलत बात है, बच्चों को गाली देना गलत बात है, काम भी करना गलत बात है, नशा पान करना फिर भी करता है, क्योंकि शैतान को बुद्धि को क्या करता है, अटैक कर दिया। और ऐसा होता है। हालेलुया। कई बार कई लोग मूड होते हैं, बोलते हैं मूड लोगों को कितना भी समझा लो, मूर्ख के सामने ज्ञान मत बांटना बोला, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान बांटने जाओगे ना तो वो आपको क्या बोलेगा, आपको मूर्ख समझेगा, आपको मूर्ख कई बोलते ये मुझे गाली दिया तो मैं भी गाली देती। तो भैया उसमें कुछ में क्या अंतर हुआ, भी आपने भी उसको गाली दिया, आपने भी उससे गाली, दोनों अपराधी है। एक को तो सुधारना होगा तो दूसरा अपने आप सुधर जाएगा। हालेलुया, समझ आ रही है। एक सुधरेगा तो दूसरा अपने आप। हाँ, इसलिए मेरे प्रियो इस बात को हमको जानना है। 5 बातें मैंने बताया और इसका सुरक्षा भी मैं बताऊं। शैतान का 5 मुख्य अटैक, पहला देह है, शरीर को शैतान नाश करना चाहता है। दूसरा है क्या, प्राण, आपको प्राण को नाश करना चाहता है। तीसरा है आत्मा, आप ऐसा पाप करना चाहता है कि फांसी लगा आत्महत्या करके मर जाए, आत्मा पर अटैक करना चाहता है। चौथा है मन, मन में पूरे पूरे विचार अपने भाई बहन परिवार के बीच में, कि परिवार में खून बना रहे, अधर्म बना रहे और परमेश्वर के विरुद्ध भी हम चल जाते हैं जब मन में शैतान अटैक करता है। और 5वां है बुद्धि, जब वो भ्रष्ट कर देता है। हालेलुया। अब हम क्या करें कि शैतान हम पर ये 5 की अटैक ना कर सके। उत्तर चाहिए या समाप्त करें? चाहिए। पीछे वाले भाई लोग वो समझ नहीं आते, वो देखा कुछ समझते। दरअसल मेरा भी इस सप्ताह भर से थोड़ा वीकनेस चल रहा है, तो मैं अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे मेरा आवाज आपको अच्छा से सुना रहा है, मुझे खुद कम सुना रहा है, क्योंकि हफ्ता भर थोड़ा वीकनेस है, कमजोरी है, थोड़ा से मैं भी थोड़ा सा परेशानी से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे लिए उतना दूर को भी मेरे लिए थोड़ा कैश करना मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा समझिएगा, मैं जो बातें मैं बता रहा हूँ हम बच सकते हैं। पहला चीज प्रार्थना करो। क्या करो? सुबह जैसे उनके प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे देह, आत्मा, प्राण, मन, बुद्धि को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर को सौंपी। प्रतिदिन के प्रार्थना में अपने देह, आत्मा, प्राण, मन, बुद्धि प्रभु को सौंपो। और पहला प्रार्थना करो, दूसरा बराबर वचन पढ़ो, और तीसरा बराबर परमेश्वर की संगति में चर्च में बने रहो, और चौथा उपवास के साथ बने रहो। और परमेश्वर जब ऐसा करते रहोगे तो आपके जीवन को, आपके परिवार को सुरक्षा दे, शैतान को कहीं पर अवसर, तुम्हारे मन में गलत विचार नहीं आ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मन में। अब उदाहरण के लिए अब ये पूरा भरा हुआ है, ये क्या है? अब भरा हुआ डब्बा में भर सकते क्या कुछ भी है? उसी तरह आप वचन से भर जाओगे तो बाहर से कोई बुराई आपके अंदर नहीं आ सकती। भर के उसमें भर सकते क्या? इसलिए वचन से क्या हो जाओ, आत्मा की प्रार्थना में भर जाओ, कि शैतान को अटैक करने का अवसर भी कोई पाप नहीं करोगे तो शैतान को अवसर मिलेगा। घर में कुत्ता तभी आता है जब वो हड्डी और रोटी मिल जाए। हड्डी रोटी कुत्ता को मिलना बंद हो जाए तो घर में आना। शैतान अटैक तभी करता है जब मनुष्य पाप बुराई में डूबता है। हम 5 चीजें पढ़े तो 5 में देखते कि जब तक लोग शैतान को अवसर ना दे, क्रोध करके, झगड़ा करके या कोई पाप करके, तब तक शैतान की जीवन आ नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, ये 5 रीति से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, और बराबर प्रार्थना में, उपवास में, संगति में, वचन के ज्ञान में
आप बने रहिए। परमेश्वर आपके और आपके पूरे घराना की सुरक्षा और स्वस्थ और मस्त की आशीष दे। और यीशु मसीह की तो आप जानेंगे पांचवा टेक के बारे में। आप किसी भी घर में पाले जब कुछ होता है तो एक दूसरे को दोष मत लगाना कि गलत हो गलत, गलत कोई नहीं है, बस शैतान गलत कराना चाहिए। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना कि हम पर भी कोई दोष लगाए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाना ये खराब है खराब। हमारे हृदय को अपने मन को शुद्ध रखें। आपका मन शुद्ध है तो सब अच्छा है। आप कहते नहीं, कविता जी ने अपने कविता कहा, बुरा देखन में गया मुझसे बुरा ना कोई। इसी बात को प्रभु बोलता है, दोष लगाते तुम पर दोष, मैं बुरा देखने गया था लेकिन सबसे बुरा तो जिनका मन बुरा उसी की नजर सब बुरा दिखते हैं। जो अच्छा होता है उनकी नजर सब क्या है। परमेश्वर क्यों सबको अच्छा कहता है? क्योंकि परमेश्वर स्वयं अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं सबको बेटा बेटी इसलिए बोलता है कि तुम पिता। परमेश्वर किसी को बुरा नहीं कहते क्योंकि वो अच्छा है। अच्छा व्यक्ति किसी को बुरा, बुरा व्यक्ति दूसरे को क्या करता है, सही बोल रहा हूँ। इसलिए क्या करना, अपने अगर अच्छाई रही तो आप सब अच्छे हो जाए। हम सब यही सोचेंगे कि सब अच्छा है करके तो आप भी अच्छे हो जाए। हालेलुया। तो हम एक दूसरे को अपने से क्या समझे। हालेलुया। परमेश्वर आज सुंदर वचन हम सबको बहुत ऐसा